हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की डीओई की तरफ से आपको मिशन मैथमेटिक की वर्कशीट मिलती है। तो यहाँ पर 12 सितंबर की मैंने ये वर्कशीट लगा रखी है, जिसमें आज की क्लास में अगेन आपके पास लाइंस एंड एंगल्स का ही टॉपिक है। लाइन पैरेलल टू सेम लाइन का कंसेप्ट आज आपको सिखाया गया है। यहाँ पर वो क्या है, चलो हम उस कंसेप्ट को जानते हैं सीधा। देखो, यहाँ पर ना हमसे ये बोला गया कि एक ये फिगर दे रखी है, और जो ये एम वाली लाइन है ना, ये इस आर वाली लाइन के क्या है, पैरेलल है। ठीक है। और जो एन वाली लाइन है ना, वो भी इस आर वाली लाइन के पैरेलल है। मतलब एम जो है वो आर के पैरेलल है, ये गिवन है। और एन जो है वो आर के पैरेलल है, ये भी गिवन है। और जो टी है वो मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है ही, ये तो मुझे पता है। और तीनों लाइंस को कट करके जा रही है वो आर, एम और एन को। ठीक है। तो इससे हमारे पास एक चीज, एक कंक्लूजन निकलता है। जब एक लाइन बाकी दो लाइंस के पैरेलल होती है ना, तो जो बाकी की दो लाइंस है ना, वो भी आपस में पैरेलल होती है। तो मतलब m जो है ना, वो भी n के पैरेलल होगा। तो ये कंक्लूजन आपका यहाँ पर निकला है। तो जो 8 रूल्स का, 8 एंगल्स का आप कंसेप्ट लगाते हो ना, कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिकली, ये सारे आपको इन तीनों लाइन में भी आप इजीली लगा सकते हो। तो हम ये कहेंगे एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एंगल 1 एंगल 3 के भी इक्वल है, क्योंकि वो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि आर एन के पैरेलल है। तो इन दोनों से एक चीज़ निकल के आती है कि एंगल 2 एंगल 3 के भी पैरेलल होगा, क्योंकि ये भी मेरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही बना रहे हैं। ठीक है। तो इस वर्कशीट में सिर्फ आपको यही सिखाया गया कि जब भी एक लाइन बाकी के दो लाइंस के पैरेलल होती हैं, तो जो बाकी की दो लाइंस होती है ना, वो भी आपस में पैरेलल होती हैं। और उसमें वही सारे कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली अपोजिट वाला, ऑल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल, वो सारी चीज़ें उनमें भी फॉलो होती हैं। क्लियर है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है, क्वेश्चन ऑफ द डे में, 12 सितंबर का ही है, चैनल पे अपलोड है। आप वहाँ से उसे ज़रूर कवर कर लीजिएगा, ताकि एक बार आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू।